नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिनय शर्मा है। रीजनिंग के इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मात्र मैं आपका 20 सेकंड लेना चाहूंगा। रीजनिंग कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसी को नहीं आए। परीक्षा के दौरान ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य बात होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट हर स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए ट्रिक्स और हर तरीके का क्वेश्चन लगा हुआ होना चाहिए। तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे आज हम अल्फाबेट की शुरुआत करेंगे, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, घड़ी, कैलेंडर, जो भी है हम चलते चलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट हो या फिर कोडिंग, डिकोडिंग वाला हो, ये सब में जो है एबीसीडी का प्रयोग है, यानी कि अल्फाबेट का प्रयोग है। सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए परीक्षा के दौरान, आपको एबीसीडी लिख लेना पूरा जेड तक, पूरा अल्फाबेट जेड तक लिख लेना। उसके नीचे काउंटिंग डाल लेना, 1 2 3 4 26 तक पूरी, बिल्कुल जस्ट नीचे। अगर आपको इससे काम चल जाए, चल सकता है उल्टा भी लिख लो, अगर आपके पास समय है तो उल्टा भी एक बार लिख लो और फिर लिख लो गिनती 1 2 3 4 करके, इनके नीचे भी गिनती लिख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए कि अल्फाबेट का कौन सा कोना लेफ्ट है और अल्फाबेट का कौन सा कोना राइट है। तो ए वाला लेफ्ट होता है और जेड वाला राइट होता है। इसको याद करने के लिए ALZR, यानी कि ए लेफ्ट जेड राइट, ये भी आप याद रख सकते हो। 4 रूल्स भी हैं। जब बायां प्लस बायां जुड़ा होता है, बायां का मतलब होता है लेफ्ट और दायां का मतलब होता है राइट। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो नेगेटिव होता है। बायां देखिए ये कोना है और दायां ये कोना है, तो ये तो दोनों जुड़ते तो माइनस होता है। इनका रूल्स का हम आगे इंप्लीकेशन देखेंगे, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और हम देख लेंगे कैसे करते हैं। और बायां दायां जोड़ते हैं तो माइनस, वो सॉरी प्लस, दायां दायां जोड़ते हैं तो माइनस और दायां बायां जोड़ते हैं तो प्लस। अब इनका प्रयोग देखेंगे कैसे होता है। बस याद रखने के लिए इतना काफी है। सेम चीज आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट आ जाएगा तो नेगेटिव, राइट राइट आ जाएगा तो नेगेटिव। जब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला जो कि नीचे लिखी हुई है कि बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट तरफ से, बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर मतलब ये वाला, इस तरफ से 10वां जो अक्षर है वो 15वां अक्षर है, उसके दाईं ओर, राइट तरफ, यानी कि इस तरफ। अब अल्फाबेट की बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर की तरफ, दोनों में अंतर है। बाईं ओर से मतलब इस तरफ से। अब बाईं तरफ का मतलब हो जाएगा इस तरफ, यानी कि लेफ्ट से, यानी लेफ्ट के इधर से। अब लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट तरफ ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे बेहतर से। अब हम इसको एक रूल लगाते हैं, पिछले वाला रूल। अब बाईं और दाईं दोनों अपोजिट दिए, इनको हम जोड़ लेते हैं। 15 + 10 25 हो गया। हमने कहा था प्लस हो जाते हैं, यहां पर देखो पीछे हमने बोला था बायां बायां होगा तो माइनस हो जाएगा, बायां दायां होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया यहां पर। अब बाईं तरफ से हम 25 नंबर पे देखते हैं क्या है, 22 है, इसका उत्तर हो जाएगा 22। दूसरी तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे अब इसने बोला कि बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं ओर से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर कौन सा है, ओ। अब इसका 10वां अक्षर जब गिनोगे आप तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी ओ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 22 वाला 10वां हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, बस ये टाइम कंज्यूम ज्यादा था, तो ये रूल आपको याद रखना काम कर जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, दाएं सा, पहले तो बायां कौन सा है, बायां ये वाला है, दायां ये वाला है। अगर आपका माइंड शार्प है तो आप उससे ही काम चला सकते हैं, सीधा ही केवल लिखा रहे आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया। अब इसमें बोला गया कि तीसरा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब तीसरे के 16 में, कौन से 13वें नंबर पे, 3 + 13 कितना होता है, 16। तो 16 नंबर पर आप देख सकते हो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पी इसका उत्तर राइट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे क्या है, अक्षर, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं अल्फाबेट वाले। ये कि एक वर्ड दिया CCITRKE, एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसको व्यवस्थित कर अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए तथा उस शब्द के बाएं से 5वें अक्षर को इंगित कीजिए।
अब अगर हम इसको सही से देखें, ये परीक्षाओं में आई हुई क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लाया हूं, तो इसको हम क्रिकेट भी तो लिख सकते हैं, क्रिकेट ये भी तो लिख सकते हैं। इसका जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा वो बनेगा क्रिकेट। अब इसमें बोला बाएं से पांचवें अक्षर, तो बायां कौन सा है, ये वाला, इसका पांचवा अक्षर इंगित करिए, तो 1 2 3 4 5, इसका हो जाएगा की। बाएं से पांचवा 1 2 3 4 5 की हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चन ये तीसरी तरीके के, वो दो देखिए दूसरी तरीके का क्वेश्चन है, तीसरी तरीके के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। जैसे एक आपको कोई वर्ड दे दी, मतलब बहुत सारी अल्फाबेट देती है, जैसे ये देखिए अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इम्पैशनेबल लिखा है, इम्पैशनेबल लिखा है, इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। अब देखो इम्पैसिबल लगता है बन जाएगा, इम्पैसिबल बन जाएगा, इम्पैसिव ये देखिए हुई में इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो एकदम शार्प माइंड होना चाहिए कि हुई इसका प्रयोग नहीं है, तो ये वाला है ना, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ये वर्ड बन नहीं सकता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। नीचे दी गई श्रेणी में बताएं कि तीसरे अक्षर के दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा। तीसरे अक्षर के दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से तीसरा अक्षर, पहला तो बाएं ये है, ए है, पहले बता दिया बायां मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है, ए है, इसके तीसरा अक्षर कि दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, कि दाएं यहां से हटा दो, छठवां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं छठवां, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, तो 9 नंबर पर क्या है, आई है। ये ऐसे एकदम फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको रूल मालूम है तो बहुत जल्दी कर सकते हो, बायां प्लस दायां जोड़ दिया 9 आ गया, तुरंत बाईं तरफ से गिन लिया, बात खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां अंक होगा। आप देखिए इसमें सीधी सीधी बात है, बायां कौन सा है, लेफ्ट ये है। अब इसमें क्या, बाएं से 7वें के बाएं 22वां अक्षर है, बाएं से 7वें के बाएं 22वां अक्षर है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 22 है तो 22 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि बायां बायां आ जाएगा, तो 7 घट जाएगा, कितना आएगा 15वां, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ओ। अब दूसरी तरह से जैसा कि हम करते आए वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है, वही है। अब वही से 7वां अक्षर गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ओ आता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो ये हो गया इसका उत्तर ओ। अब एक क्वेश्चन ये, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ये थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं। बाएं से 7वां अक्षर कौन सा, बायां ये होता है, जी है, और इधर क्या है, दाएं से 8वीं अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एस है। अब इन दोनों के बीच का अक्षर क्या होगा। पहली बात तो दो तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम ये करने की कोशिश करते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, यानी कि 5 जो छठा है, 1 2 3 4 5 6, एम वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक तरीका हम बताते हैं। जब 8 7 15 हो गया, 26 में थे जब आप 15 घटाओगे, 8 कौन सा, ये देखिए 7 ही जोड़ लिया G7 वाला, और 8 ही S19 वाला जोड़ लिया, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। यानी कि ये जो बचे हुए 11 हैं, इनके बीच का जो 11 का बीच का कौन सा होगा, 6वां, चाहे इधर से 6वां गिन लो चाहे इधर से 6वां गिन लो, 6वां नंबर पे जो वर्ड होगा, जो लेटर होगा, वो हो जाएगा, तो एम हो गया। ऐसे या दिए गए अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो ओ दाईं ओर 8वें ओ के तो ओ के दाईं ओर 8वें स्थान पर कौन सा होगा। अब दाईं ओर कौन सा है, ये दाईं तरफ, तो ओ की दाईं तरफ 8वां ओ ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 20 वाला हो जाएगा, जी वाला उत्तर हो जाएगा इसका। पहले तो आपको उल्टी वर्णमाला लिखी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो ना। ऐसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से उसे उलटकर सारे स्वर वोवेल्स निकाल दिए जाएं, स्वर माने वोवेल्स, वोवेल्स को निकाल दिया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सारे निकाल दिए जाएं, तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको सबसे पहली बात उलट दी जाए, फिर दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दायां आप देखिए, अब यहां पर हमने उल्टी नहीं है, बाय द वे गलती से होगी, तो ये बायां हो जाएगा, इसको बायां लिख लेना, इसको दायां लिख लेना। अब ए ई आई ओ को खत्म कर दो, पहले तो ए खत्म कर दिया, फिर ई खत्म किया, फिर आई खत्म किया, फिर ओ खत्म किया, और फिर यू खत्म किया।
तो अब इसने पूछा ये है कि दाएं से, दाया हमने कह दिया ये हो गया, 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के हो जाएगा। इसका सही उत्तर के होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए और बी तथा इसी प्रकार सी और डी और इसी प्रकार ई एफ और इसी तरह बाई जेड अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। बायां कौन सा है, ये है। दायां कौन सा है, ये है। बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। अब इसने बोला आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ए बी, जैसे ए बी सी ई एफ जी एच। अब एक चीज देखने वाली बात यह है कि ऑड नंबर आपस में बदल रहे हैं, ऑड नंबर आपस में बदल रहे हैं, यानी कि 2 वाला पहले पे आ रहा है, 4 वाला 3 पे आ रहा है, जैसे 2 वाला कितने पे आ रहा है, पहले पे। जो इवन नंबर है वो ऑड पर आ रहा है और ऑड नंबर है इवन पे जा रहा है। तो 2 वाला कितने पे आ रहा है, 1 पे, 4 वाला 3 पे और 6 वाला 5 पे आ रहा है। तो ऐसे करके अपना इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन। तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना हम समझ गए। तैसे इसने बोला कि 7वां अक्षर कौन सा होगा अपनी स्थिति बदलने से, तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये तो है नहीं कि आप सारे के सारे अक्षर बदलते रहें, इसका मतलब जो 8वें नंबर पे होगा वो 7वें पे आ गया होगा। तो 8वें नंबर पे कौन सा है, एच है, तो एच बदल के अपनी पोजीशन जी वाले स्थान पर आ जाएगा। इसका सही उत्तर नन हो जाएगा क्योंकि इसमें एच दिया नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा एच। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने के बाद चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि वर्णमाला से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए बी ए सब पे सेम है, टी तक सारे सेम है। इसके बाद देखिए बी ए टी सी एच, सबसे पहले बी ए टी सी एच, सी वाला सी देखिए ना, इसमें ई है, इसमें आई है और इसमें एच है, सी सबसे पहले आएगा। इसके बाद ई वाला आएगा, बी ए टी ई आ जाएगा। फिर बी ए टी आई एन जी बैटिंग, और उसके बाद बी ए टी एच बात आ जाएगा क्योंकि एच आई के बाद एच आता है, ये वाला यहां पर देख लिए आई के बाद एच आता है, तो ऐसे ये हो गया। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा चौथे नंबर पे, बात। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में तो आया ही होगा, और आगे की और वीडियोस के देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए। जितनी भी कॉम्पिटिशन्स की जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, हम आपकी कॉम्पिटिशन की लेवल के क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ थैंक यू।